हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल्स में, जहां कि हम शॉर्ट हैंड के बारे में पूरी ब्रीफ चीज़ों को जानते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखी हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से हमारी पिछली वीडियोस को देखें। और आइए आज एक नए टॉपिक के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। बट आज की टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ चीज़ें पिछले टॉपिक के कवर करना चाहते हैं। जैसे लाइक हमने पिछले टॉपिक में कवर किया हुआ था स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लैंग्वेज, स्टर्म एज अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे शॉर्ट हैंड के जो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं P to H। हमने आपसे कहा था गाइस कि जितने भी हमारे स्ट्रोक्स होते हैं उनको लिखने के पर्टिकुलर एक तरीका होता है जिस तरीके से हम उसको लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसलिए हमारे सामने P, B, T, D, CH, J, K, G एंड ऑल इट इज। तो इसके साथ हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, दो पॉइंट जो कि हम नोटिस करते हैं किसी भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को बनाते वक्त। वो क्या होते हैं? पहली चीज रेपिटेशन। हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रोक को बोल्ड करने के लिए उसकी रेपिटेशन नहीं करते हैं, हमें उस स्ट्रोक को एक सिंगल टाइम में ही बनाना होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? वो होती है हमारे हाथों की रनिंग हैंड मोशन। तो रनिंग हैंड मोशन कैसे होनी चाहिए? तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि स्ट्रोक के जस्ट आगे आपका एक एरो बना हुआ होता है, जो एरो आपको दिखाता है कि उस एरो के अकॉर्डिंग ही आपको उस स्ट्रोक को लेके जाना है। अब देखिए आपके सामने P है, P के सामने हमने एरो बनाया हुआ है, वो एरो अप टू डाउन आ रहा है, तो P हमारा अप टू डाउन ही बनेगा, डाउन टू अप नहीं बन सकता है। सेम एज इट इज B, T, D, CH, J, K, G, F, V, TH एंड TH। TH की फॉर्मेशन दो होती है, एक होती है लाइट इथ एंड डार्क थी, जहां पे क्या होता है TH दोनों सेम होते हैं बट इनमें बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा लाइट एंड हैवी का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट S, Z, SH, ZH, M, N, NG, L, फिर आता है आपका R। अब आप देख रहे होंगे R को बनाने के हमारे सामने दो तरीके हैं, एक हमारा आ रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड और दूसरा हमारा आ रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दो तरीके हैं, हम इसमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे, किसको यूज करेंगे? तो इसके बारे में डिस्कशन हम आगे चले करते हैं कि कब हम अपवर्ड फॉर्म ऑफ R यूज करते हैं और कब हम डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ R यूज करते हैं। नेक्स्ट W, Y एंड H। सेम एज इट इज H की भी फॉर्मेशन आप देखेंगे दो तरीके से हो रही है, एक है अपवर्ड फॉर्म ऑफ H और दूसरा है डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ H। कब हम किस फॉर्म का यूज करते हैं ये इसका डिस्कशन भी हम आगे चल के करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक की सारी चीज़ों को कवर कर लिए होंगे अपने होमवर्क में। दैट्स वाई गाइस मैंने कल की क्लास नहीं ली थी, बिकॉज ताकि आप अपने होमवर्क को कर लें और इन सारे स्ट्रोक्स को याद कर लें, क्योंकि जब तक ये चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक आप आगे के लेवल पे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा कल का टॉपिक। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, वो क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। ज्वाइनिंग मीन्स किसी भी चीज का जुड़ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स मीन्स स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स का जुड़ना। तो वो होता क्या है? देखिए लिखा है क्या, यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, टू और मोर देन टू स्ट्रोक्स, दो या दो से ज्यादा स्ट्रोक्स ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़ते हैं, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन को उठाए हुए, पेन और पेंसिल कुछ भी। मीन्स दो या दो से ज्यादा स्ट्रोक्स का बनना, एक साथ बनना बिना पेन या पेंसिल के उठाए हुए, उसको हम क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, यहाँ पे आपने P देखा, यहाँ पे आपने CH देखा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं P और CH दोनों एक साथ बनाने हैं तो ये हुआ हमारा P और ये हुआ हमारा CH। अब अगर आप देखें तो P का मोशन और CH का मोशन सेम एज इट इज इससे मैच कर रहा है। तो गाइज यही रीजन है, यही एक सिंगल रीजन है जिसकी वजह से हम ये आपसे कह रहे थे कि जिस भी स्ट्रोक के मोशन जिस एंगल में गए हैं हमें उसी एंगल में लेके जाना है। बिकॉज
अभी आप अकेले अकेले बनाएंगे तो आप चाहे पी ऐसे बनाएं चाहे पी ऐसे बनाएं, वो दिखेगा आपको सेम एज इट इज। लेकिन अगर आपको इसकी ज्वाइनिंग करनी होगी तो ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या होता है, अगर आपने पी की मोशन ये लेके गए तो फिर सी एच कैसे बनाएंगे? ये गलत है, क्योंकि आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। लेकिन अगर आपने पी को बिल्कुल करेक्ट मोशन बनाया हुआ है तो वहीं से आप सी एच को ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरह हमारे सामने जितने भी स्ट्रोक्स हैं, हम उन सारे स्ट्रोक्स को एक साथ जोड़ करके बना सकते हैं बिना अपने पेन या पेंसिल को उठाए हुए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल। सपोज हमने टी को पिकअप कर लिया और के को पिकअप कर लिया। टी के, हमने एफ ले लिया, डब्ल्यू ले लिया, एफ डब्ल्यू, हमने एन ले लिया और एस एच ले लिया, एन एस एच, हमने बी ले लिया, एस ले लिया, बी एस, हमने के ले लिया, जेड ले लिया, के जेड। किसी भी स्ट्रोक को, और ये तो हो गए हमारे 2 स्ट्रोक्स, हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2 और मोर देन 2 स्ट्रोक्स, जस्ट लाइक टी एम एल, हमने बनाया टी एम एल। और सिर्फ यही नहीं, हम इसके साथ किसी भी स्ट्रोक को बनाना चाहें, आइदर 2, 3, 4, उसको हम एक साथ कंबाइन करके बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी बी एम एल, सी एच के जे के, के एल टी एम, एफ आर एल टी। हम किसी भी स्ट्रोक को ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ बिना अपने पेन या फिर पेंसिल को उठाए हुए। उसी प्रोसेस को या फिर उसी रूल्स को हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। तो जो हमारी ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट होती है वो क्या होती है, किन्हीं भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को एक साथ जोड़ करके बनाना बिना अपने पेन या फिर पेंसिल को उठाए हुए। यही होता है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। तो हमने क्या देखा गाइस, स्ट्रोक्स क्या होते हैं, स्ट्रोक्स कैसे बनाते हैं, और उनको अगर एक साथ जोड़ करके बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स, ये यहीं ख़त्म होता है। इस टॉपिक के लिए हम बुक के एक्सरसाइज 3 and 4, एक्सरसाइज 3 and 4 की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 3 और 4 में क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स। ये एक्सरसाइज 3 और 4 ने इस टॉपिक को कवर कर रखा है। हमें इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। और आप सोच रहे होंगे सर प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करने के भी कई तरीके होते हैं। अब इसलिए आप देखेंगे एक्सरसाइज 3 में क्या दिया होगा, लाइन टू लाइन स्ट्रोक्स बने होंगे, बहुत सारे स्ट्रोक्स बने होंगे। और सेम एज इट इज एक्सरसाइज 4 में क्या होगा, ऐसे कुछ ना कुछ स्ट्रोक्स बने होंगे। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी कैसे है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्ट्रोक्स बनाए हैं, इनको देख के हम पढ़ लेंगे कि ये P है, ये B है और ये PCH है, या फिर ये PML, जो भी BML कुछ भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, बट आपको स्ट्रोक्स को देख करके इंग्लिश लिखनी है, ये तो आपका पहला पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, इन इंग्लिश को देख करके स्ट्रोक्स बनाने हैं, वो भी खुद से बिना देखे हुए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि बुक में सर स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, उन स्ट्रोक्स से हमने इंग्लिश लिख ली, तो आपने यहाँ तो सिर्फ अपने आप को एक तरह से स्ट्रॉन्ग किया कि आप स्ट्रोक को पहचान पा रहे हैं कि स्ट्रोक कौन सी बनी हुई है। कि आप ये पहचान पा रहे हैं कि जो ये इंग्लिश है ये हमारा पर्टिकुलर किस स्ट्रोक को इंडिकेट कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम इंग्लिश से भी स्ट्रोक्स को बनाएं, ताकि हम अपने दोनों ही पार्ट को कवर कर सकें, आइदर ऑफ शॉर्ट हैंड और ऑफ इंग्लिश। ओके, तो ये है गाइस आपका लोगों का होमवर्क। एक्सरसाइज 3 and 4 प्रॉपरली ऑनेस्टी से करिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे आपके जो सबसे बेस्ट वेपन है आपके लिए वो है आपकी खुद की ऑनेस्टी। आप ऑनेस्ट रहेंगे, अपने खुद के लिए रहेंगे, बिकॉज स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, पर्सनल, इसमें आपका खुद का बेनिफिट है। तो स्टडी के लिए गाइस नो चीटिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। हमारे अगले टॉपिक के लिए इंतज़ार करिए, हम अपनी अगली टॉपिक बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। और गाइस, अगर आप लोग हमारे साथ इस
चैनल में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो गाइस प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइस, हैव अ गुड डे।